तो हमारे साथ हैं मिस गुजरी मैम। आपको तो इसी नाम से लोग लगभग जानते हैं, सारे सब इसी नाम से जानते हैं। मेरा रियल नाम तो पूरा गांव भूल गया। हम लोग भी आए थे तो वो कह रहे थे कि किसके घर जाना है, तो मिस गुजरी है उनके घर जाना है, अपना नाम याद ही नहीं। तो मैम आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप मतलब अपने बारे में बताइए कुछ। तो भाई मेरा नाम दुर्गा बैसोया और मेरी आईडी आप सभी को पता ही है कि मिस गुजरी के नाम से है। वो मेरे अपने से नहीं है, आप सबके प्यार और मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से है जो भी हूँ मैं आज। और भाई ये मेरे मम्मी पापा जो दिख तो रहे होंगे, बढ़िया लग रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो भाई आप बताइए दीदी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जो ये आपको ये दिमाग में आया कि मुझे मतलब इसमें इंस्टाग्राम स्टार्ट करना है या यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो उसको कितना टाइम हो गया, कब से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? नहीं मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। मैं सही बताऊं तो मैं टिकटॉक के टाइम पे भी वीडियो बनाती थी। तो टिकटॉक गया तो लास्ट वीडियो जो थी हमारी टाटा बाय बाय टिकटॉक ऐसे थी, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं आता था। उस टाइम भी लोगों के पास इंस्टाग्राम था लेकिन मेरे पास नहीं था, मुझे ऐप ही नहीं पता थी। तो मैं बनाती तो जब तो मेरे भैया ने भी मुझसे कहा था, एक मेरे मामा जी के बेटा ने, कि दीदी आप वीडियो इंस्टाग्राम पर बनाओ। भाई चलानी नहीं आती और क्या ही करना वीडियो बना के, कौन ही पूछ रहा है। कि चलो भाई कोई बात नहीं। उस टाइम पे मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो कानपुर की है ना, वो जो शिवानी शायद बिग बॉस में गई है। हाँ। उस टाइम पे उसके फॉलोवर थे करीब करीब 2 लाख या 3 लाख। मेरे थे 46,000 या 42,000, इतना था उस टाइम में चलाती थी। भाई वो लोगों को समझाने वाले थे, हमारे माँ बाप देसी, हम कतई ठुल्ले, तो ये क्या ही कौन बताने वाला था। तो डिलीट कर दिया वो, और उसके बाद कुछ नहीं, बस अपना ऐसे ही। फिर तो बहुत टाइम बाद जब घर में पड़े पड़े कुछ ना, लोगों को देखा ही इंस्टाग्राम क्या है, भाई ने सिखाया ऐसे वीडियो बनती है, ऐसे डलती है, तब मैंने चलाया वो। फिर मैं ऐसे ही बनाने लगी, लेकिन धीरे धीरे कॉमेडी दिमाग में आने लगी और वही डालने लगी। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया तो आपने यही वाली लाइन क्यों चुनी कि मुझे सिर्फ कॉमेडी करनी है? भाई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो भी आप कर सकते थे, तो कॉमेडी लाइन में क्यों चुना? क्योंकि आजकल लोग ये सोचते हैं कि ग्लैमर ज़्यादा दिखाएंगे हाँ। या उस तरीके की चीज़ें, तो मतलब आपने ये क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है ना। हाँ, कॉमेडी थोड़ा करना, मुश्किल किसी को है, हंसाना, थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि सोचना पड़ता है क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट मुझे लगा ना, रोज मुझे लिपस्टिक लगा के नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि सुंदर दिख रहा। कॉमेडी तो मैं अपना जैसे होती हूँ ना, अपने वो फूल वाला पजामा है मेरा एक, मैं उसी में भी डाल देती हूँ। क्योंकि जब सामने वाले इंसान को दुखी हो और उसे हंसना हो तो वो कपड़े नहीं देखता है, वो देखता है कि सामने वाले ने क्या है, क्या कंटेंट दिखाया है। तो बस मेरा ये था। और हालांकि जब मैंने चलाया था तो दिक्कत बहुत आई थी, और ऐसी दिक्कत नहीं थी कि मुझे फैमिली से हो या किसी आस पड़ोस से, नहीं, जो लोग कमेंट करते थे ना वो बड़े खतरनाक होते थे। ये तो है। हाँ। क्योंकि मैंने मतलब जैसे आपका पहले देखा था, तो सबसे ज़्यादा जो है वो वॉइस को लेकर कुछ लोग बोलते हैं हाँ। कि आप कॉमेडी कर रहे हो लेकिन आपकी वॉइस मतलब मेल जैसी है, हाँ, कुछ है ना। हाँ। तो उस तरीके के कमेंट्स आपको आए? ये चीज ना मेरे लिए बहुत रोने वाली थी, और अब नहीं है। मतलब सच में ये रोने वाली बात थी, क्योंकि मैं अगर बाजार में भी जाऊं और पड़ोस में मुझे कोई लड़की देख ले तो ऐसे नहीं करती थी कि बहन तेरी इसकी आवाज कैसी, लड़का जैसे। और सच में ये बात ना मेरे साथ नहीं, आप किसी के साथ भी देखोगे ना, बहुत फील होती है अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल। और पर ये चीज आज, ये चीज ना मुझे बाकी दुनिया से अलग करती है। वो आप यूनिक हो गई। अब ये चीज मुझे शर्म नहीं आती, पहले बहुत आती थी, रोना भी आता था, गिल्ट भी लगता था कि यार बता, मतलब क्या ही है, मतलब मैं क्या ही हूँ, बेकार ही हूँ। लेकिन नहीं भाई, अब तो मुझे बढ़िया लगा, भाई ठीक है जैसे बढ़िया है। मतलब उस चीज को, जो आपको एक कमेंट नेगेटिव मिल रहे थे, एक जो लोगों की गलत सोच थी, वो पॉजिटिव हो गई मेरे लिए, स्ट्रेंथ बना लिया है ना, वो कि मेरे अब ये लिए मेरी पहचान है। नहीं। मैंने बंद भी कर दिया था बीच में, 2-4 रील बनाई थी तो लोगों ने वही गंदे कमेंट करे थे, अबे तू क्या है, मतलब गंदा ही लिखते हैं। आप देखो किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकते हो। तो मैंने कहा चल छोड़ भाई। पर मेरे बड़े भैया, जो मेरे बड़े भैया हैं, हम 3 बहन और 1 भाई हैं, तो मैंने कहा भाई मेरे बस की ना बनानी हो ना मेरे से बने। अरे मतलब इतनी शर्म आई रही, लाइक तो गिनती क्या आएग रहे, कमेंट भर के आएग रहे। हाँ, भाई कह लगा देख बेटा तू कर, जब भी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना, और ना करेगी जब भी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना। बस तू कुछ गलत मत कर, उस चीज का ध्यान रख कि तू कहाँ से आती है, कैसे परिवार से आती है, माँ बाप की क्या इज्जत है, वो चीज खराब। बाकी तुझे जो करना है तू कर, कहने वालों का काम आज भी कहना रहेगा, कल भी कहना रहेगा। आप करोगी तब भी कहेंगे, नहीं करेंगे तब भी कहेंगे। क्योंकि आप कितना ही अच्छा कर लो तो उसमें से भी कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लोग ढूंढ ही लेते हैं। अरे वो जो ढूंढने वाले बैठे हैं वे ढूंढ के रहते हैं, अच्छे अच्छे महात्मान में ढूंढ लिए। देखो दिखा रहे हैं ना, आपका एक रील भी वायरल हुआ था,
वो अनिरुद्ध आचार्य को लेकर के हाँ, परमानंद महाराज जी को हाँ लेके। जी, तो अब वो जब तुम क्वेश्चन करोगे तो वो कुछ ना कुछ आंसर तो देंगे ना। बिल्कुल। हाँ? उसमें कमेंट की क्या बात है? क्या उन्होंने कुछ गलत बोला? कुछ गलत वो तो एक बात है कि वो जिन लोगों के लिए है उनको बुरा लगेगा, जिन लोगों के लिए उनका फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना, तो वो तो चीज है खैर। पहले तो ये सोचो कि तुम महात्मा से ऐसे क्वेश्चन करते क्यों हो? सही हाँ? बात है। अगर क्वेश्चन करते तो जवाब देंगे, वो भी गूंगे थोड़े ही हैं। हाँ, यही तो माइनस पॉइंट कहते हैं कि महात्मा को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। मैं उस बात को एग्री करती हूँ, लेकिन भाई आपको भी सोचना चाहिए, फिर आपको वो क्वेश्चन भी नहीं करने चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो वो ये ना कि लोग उनकी जर्नी नहीं देखते हैं कि उन्होंने क्योंकि वो जिस गद्दी पे बैठे हैं और अगर आंसर नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे जवाब ही ना है, जवाब ही नहीं। क्या जवाब देते। अब उन्होंने जवाब दे दिया तो इनको ये शब्द नहीं बोलने थे, शब्द शोभा नहीं देते, तो भाई वो हमारी भी गलती रहती है, हमें ऐसे क्वेश्चन करने ही नहीं चाहिए। नहीं करें, हमें देखनी चाहिए कि हमें किस जगह कौन सा क्वेश्चन करना है। महात्माओं से ऐसे क्वेश्चन करने कि भगवान के आध्यात्मिक बुझो। नहीं बिल्कुल, वो जर्नी नहीं देख पाते ना उनकी कि क्या जर्नी है ना। तो और जैसे मैम आपका मैंने कहीं सुना था कि जैसे आप स्पोर्ट्स में थे पहले, जी। है ना, आप उसमें चल रहे थे, तो एकदम से उस लाइन को मतलब वो लाइन और ये लाइन में तो बहुत अंतर है ना। ऐसे है बिल्कुल यू टर्न। हाँ बिल्कुल, उसको छोड़ हाँ। करके आप फिर एकदम कॉमेडी में आ गए, तो मतलब वो जर्नी थोड़ा सा मुझे बताइए आप। देखो, स्पोर्ट्स तो ये मान लो अपनी दुनिया थी, हाँ। सब कुछ था, क्योंकि मैंने शुरू से ही करा था। और सब मेरे मम्मी पापा ने भाई मुझे जितना मतलब शब्द ही नहीं है कहने के लिए, मैं सच बताऊं, एक होता है सपोर्ट करा, नहीं भाई मेरे पास शब्द ही नहीं है। मुझे ये कह दिया कि तू कर, हम हैं, खर्चा आएगा, कहीं जाना है। मैं जाती थी बाहर खेलने जाती थी, पापा मुझे ट्रेन में बिठा के आते थे, सब कुछ। मैं तो इतनी आलसी थी, बहन कपड़े पैक करते तो बड़ी वाली दीदी है ना कि चल हम करेंगे तेरे कपड़े अच्छे से पैक। लड्डू बना के दिए। मम्मी लड्डू बना के देती थी। वो तो है खैर, ये चीज बहुत जरूरी है ना कि तो support बेटी करना। भूखी ना रह जाए, ट्रेन में जाएगी, कई दिन का सफर है, कोई खिलाए ना खिलाए, हैं? अच्छे से पनीर की सब्जी, पूरी, पराठे बना के दिख रहे और खा जाए करे, आप भूखी रह जाएगी। नहीं बिल्कुल है, वो तो आपका कोच प्यार कहे करे तेरी मम्मी ने क्या दिया उसे दे पहले। भाई हमारे इस चीज का ना बहुत दुख लगता है मुझे कि मेरा स्पोर्ट्स चला गया, जो सही बात है। मतलब वो मेरी सब कुछ था वो, वो ठीक तो है। है ही, आप जब कोई गोल बना लेते हो हाँ, तो वहीं से सपना था कि कुछ करेंगे, मतलब सब कुछ। आज आप देख भी, लेकिन हमारे एक तो यूपी में सपोर्ट नहीं मिलता, तो हाँ ये तो है। ये हमारे लिए वो हो गया। और दूसरा फिर मुझे इंजरी हो गई थी, अच्छा। तो मैं स्क्वाट कर रही थी, तो स्क्वाट करते टाइम मैं वेट लेकर गिर गई। तो वेट गिरने से फिर मुझे बैक प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स बिल्कुल ही डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं भाई। और डॉक्टर क्या कहेगा जब मैं खुद चलने लायक ही नहीं रही हूँ, तो फिर क्या स्पोर्ट्स हाँ, करूंगी, बिल्कुल। मैं खुद ही नहीं। तो मेरा सब कुछ मेरे मम्मी पापा ने, भैया ने मुझे बेड पे लिटा के बिल्कुल खिलाया, पूरी 1 साल ऐसे सेवा करी जैसे छोटे बच्चे की करते हैं ना। नहीं, उसका हमें बहुत दुख है। नहीं, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत बहुत दुख जरूरी है ना, उसके बिना आप कुछ कर भी नहीं पाते हो, तो ये तो बहुत जरूरी है। फिर इस लाइन में मतलब आपको कैसे फिर दिमाग में आया? बस थी एक डेढ़ क्या, मेरे तो कई साल ऐसे ही बर्बाद ही हो गए थे, बिल्कुल ही ये दुख खत्म। मनाती है। हमने कही दुख कौन सी बात है, इसे छोड़ कोई दूसरा होएगा काम। हाँ नहीं, बिल्कुल बेबे, अरे जीवन में तो ये तो उतार चढ़ाव सबके चलते हैं। बिल्कुल हैं? कोई जरूरी है भाई हम स्पोर्ट में कोई हमारा नाम लिख दिया हम स्पोर्ट ही करेंगे? खेल लिया, शौक होगा पूरा, भला कर, आप बढ़िया, आप बैठ के कमेंट बना। नहीं, नहीं, अच्छी बात है, ये एकदम जर्नी ट्रांसफॉर्म हो गई आपकी, है ना, बहुत अच्छी रही। और लोगों को देखो, दुख देना, तकलीफ देना, किसी को परेशान करना बहुत ईजी है, लेकिन लोगों को हंसाना सबसे बड़ा काम है ना। क्योंकि कोई परेशान है, आपकी रील एकदम इंस्टेंट आ गई तो लोग हंसने लगते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। हमें किसी का जाना नहीं पड़ता, हमें किसी का नाम, हम ही इसके पूरे एक्टर। सबसे टॉप के एक्टर मेरे पापा जी। मेरी मम्मी नखरे करती है वीडियो बनवाने, क्या करते हैं, यूं काम है, अब आके बोल लेगी, मैं क्या मम्मी प्लीज बनवा दे, चल बड़े को तुझे तो कुछ काम पापा हर मुझे तो वक्त यूं काम। तैयार रहते, मैं हर वक्त तैयार पापा जी रहते। तौलिया बांध के तैयार, चल बुरी बता। जैसे ओरिजिनल आप हो वही चीजें आप दिखाते हो। हाँ जी बिल्कुल। अब दीदी एक बात बताओ, बनावटी कुछ नहीं। बनावटी चीजें हम कब तक दिखाएंगे? देखो, अगर मैं बनावटी एक शब्द कह रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, कोई प्लीज मुझे जज मत करना। अगर मैं बनावटी लैंग्वेज भी बोलती हूँ ना, तो मैं कब तक बोलूंगी? वो एक लिमिट होती है। एक लिमिट होती है। अगर हम कहीं 10 मिनट के लिए मिल रहे हैं, ठीक है चल गया, लेकिन भाई जो हम काम कर रहे हैं, जिस पे हमें हमेशा रहना है, और तुम कब तक बनावट दिखाओगे, कब तक झूठ बोलोगे? इसलिए यहाँ तो मैं कहती हूँ, हमेशा हर किसी को कहती हूँ, अगर आप कैमरे पे बात बोल रहे हो ना, तो भाई एक एक बात सच बोलो, क्योंकि ये बातें कल ली दी जाती हैं, लोग बात याद रखो। कट निकाल लेते हैं। जब तो तू ये कह रही थी, आज तो ये कह रही है, तो तो इसलिए आप कर सकते हो वही चीज। हाँ बिल्कुल सच बोलना चाहिए। बड़े लोग भी कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं,
भाई बनावट नहीं, बनावट जितने बनाओगे एक दिन कितना रूप को बना के चलोगे, बारिश होगी सारे ओरिजिनल आ सब जाएगा, original आ हैं? जाएगा। इसलिए ओरिजिनल ही रहो, बिल्कुल, ये तो है। बनावट का काम ही खत्म करो। तो जैसे आपने मतलब ये स्टार्ट करा तो फैमिली से तो मुझे दिख रहा है कि कोई सपोर्ट का कोई मतलब कोई Issue कमी नहीं है। नहीं है ना। कमी लेकिन नहीं है। आसपास के लोग ऐसे होते हैं कि गांव में आपके जान पहचान में दोस्तों में दीदी तुम मुझे गांव से भरवाओगी भगवाओगी ना ना, ऐसे नहीं कहते किसी को। सब गाँव के हमारे सब बढ़िया, एकदम बढ़िया, किसी का नाम नहीं लेंगे, हम सब बहुत अच्छे हैं। सब अच्छे। नहीं, लोग रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसे गांव में नहीं सिर्फ शहर में भी सेम चीज है हाँ। कि अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो आपको सपोर्ट बहुत कम लोगों के करते हैं, लेकिन- डराते ज्यादा है हाँ। कि अरे नहीं चला तो है ना, इससे क्या मिलेगा, कब हाँ। तक करेगी, इससे क्या पैसा आ रहा है। हाँ। तो इस तरीके की देखो भाई, बातें- मैंने पैसा हमें नहीं कमाया, पैसा तो नहीं लेकिन जो कमाने वाली मैंने बात हमारी। प्यार और इज्जत कमाई है ना, वो किसी ने कमाई हो ना कमाई हो, मैंने कमाई है भाई साहब। जो लोगों का प्यार और इज्जत मैंने कमाई, पैसा नहीं कमाया मैंने। हम पैसा की पैसा क्या करना, नहीं, बिल्कुल। कल भी चटनी चखा रहे थे, आज भी परसों कल झाड़ के फिर खा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो जैसे- पैसा का कोई मैटर नहीं, पैसा वाला कोई नहीं नहीं। भाई, पैसे ये तो है लेकिन जैसे जो ये आप करते हो तो उसमें आपको कितना टाइम लगता है और आपकी पूरे दिन की मतलब कैसे जर्नी होती है, कौन आपकी वीडियोस बनाता है, कैसे करते हो, मतलब कंटेंट कहाँ से लाते हो? कंटेंट तो Daily जी का देखो, कुछ- मैं एसईओ कंटेंट का तो मेरा ऐसा है, कोई ऐड भी आ गई तो उसी में से दिमाग में आ गया। अभी लास्ट टाइम मैंने रील भी बनाई थी कंटेंट पे, हुक्का वाली, वो कुछ वर्ड मैंने उसके देखे, ऐड आ रही थी, मैं कुछ देख रही थी अपने टैब में, मैं क्या भाई ये यार वीडियो बनाते हैं, मैं क्या घर आके वो वीडियो मैंने कई दिन तक अपने दिमाग में ओके रखी, भूल जाती हूँ मैं चीजें। मैं क्या सुबह सुबह मैं चाची कैसे हुक्का मांग लाई, मतलब कली अच्छा। मैं क्या चाची अपनी कली दे दियो, या ले जा चाची, किसी चीज को मना नहीं करती, अगर होती है ले जा बेटा। मैं क्या ठीक है, मैंने मम्मी हुक्का की दे बना, कोई दिक्कत, मैं मम्मी तुम ऐसे कर रहे ठीक है, पापा यहाँ खड़े हो, मैं पापा जी न्यार पे चलो, न्यार काटने में कट निकालना है, वो आज करेंगे। उस दिन तो मैंने न्यार भी ना काटन दिया, ना पापा जब ही काटेंगे जब रील बनाऊंगी। मैं क्या मम्मी इसमें धुआं नहीं उठ रहा चिलम में, मैं कह रही कपूर घेरू, मम्मी ने आग लगा दी उसमें, मैं कहा ये मम्मी देख क्या बढ़िया रील बनेगी यार। वो आग नहीं लगी, आग तो मैं लगा दूंगी। बस मम्मी का ही हो रहा है क्या, पूरी तरह रील थोड़ी छोटी बनाई, कूड़ी तक जाना है, मतलब मम्मी क्या है तो तुम सही रही हो, और गोबर में भी जाके लिपटेंगे। नहीं, वो तो है कि आप छोटी छोटी जो घर में बेसिक चीजें हैं उनके साथ आप बना लेते हो ना। हाँ। और एक आपका शायद भतीजा है ना, वो हाँ। भी रील में बहुत आता है। चलो मैं एक बार दिखा दूं अपने भतीजे को, गोपू इधर आ। भाई मेरा भतीजा बहुत प्यारा है, ये बहुत ही स्वीट है, ये है भाई मेरा भतीजा गोपू चौधरी। राधे राधे बोलो। नमस्ते। राधे राधे, घबरा रहा है भाई ये, अपना घबरा नाम बताओ। नाम बताओ दीदी को। भव्य चौधरी। रवि चौधरी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। कितने साल के हो? 6 ईयर। बुआ रील बनाती है, अच्छा लगता है? आप भी बनाते हो, शूट करते हो, मजा आता है? तो आपको स्कूल में बोलते होंगे कि तुम्हारी बुआ तो रील बनाती है। नहीं, मेरे स्कूल वाले में से कोई नहीं देखता। तेरी बेइज्जती करती गोपू, इज्जत बचा बुआ की। मेरी फर्स्ट क्लास की टीचर ही देखती है। अरे बस टीचर देखती है ना, इतना बहुत है। स्कूल में बताया करो मेरी बुआ रील और डांस सर देखते हैं हमारे बस। गोपू बहुत इज्जत बचा लिया तूने, बहुत लोग देखते हैं। तो आप बताया करो मेरी बुआ रील्स बनाती है, ठीक है? और बड़ा होकर मैं भी बनाऊंगा। बड़े होकर आप क्या नहीं बनोगे? रील्स देखो काम, बड़े हो गए तो मुझे फुटबॉलर बनना है। अरे वेरी गुड, अच्छे से मेहनत करो। स्पोर्ट्स का असर यहीं से अभी से दिखना शुरू हो गया। मैं थैंक यू मैम। एक चीज़ और बताइए कि आपकी एज कितनी है मैम अभी? मैं 28 Okay. तो शादी के लिए प्रेशर करते होंगे, घर वाले तो नहीं करते होंगे देख के लग रहा है, लेकिन हाँ और लोग जरूर। मेरी मम्मी मुझे अपने से दूर नहीं भेजेगी। मम्मी कहती है तूने मेरा खून पी रखा है, जा क्यों नहीं रही है तू। मैं क्या मम्मी पापा तुम्हें छोड़ के कहाँ चली जाऊँ, कोई हो तो भाई बताइयो, नाम दुर्गा बैसो है, गोत्र वोत्र सब बता देती हूँ मैं। कोई रिश्ता हो, कोई रिश्ता हो अच्छा सा, कांटेक्ट कीजिएगा बिल्कुल। नहीं देखो, शादी तो ऐसी चीज है भाई, बेटी है तो शादी तो करनी पड़ती है नहीं? समाज में सबकी होती है ये। बाकी आजकल कोई भरोसे वाली बात नहीं रह रही नहीं, वो तो है। नहीं, अब तो बिल्कुल भरोसा लोगों पर सब उठ गया। वो तो है। बेटी इन पैसों भी उठ गया और बेटा इन पैसों भी उठ गया। ब्याह करवा के ले जा रहे बेचारे हनीमून में, तो उन्हें वहीं मरवा रही हैं। घर में ले आए तो डिब्बा में पैक कर रही हैं। बताओ भाई मम्मी कैसे घबराओ मत, तेरी बेटी ना करे कुछ भी। बताओ। पर भैया शादी ब्याह खूब करो, अच्छे से करो, पहले ही देख लो हमारी समझ में है या नहीं है ना? ना किसी की बेटी का शोषण करो, ना किसी के बेटा का, है ना? अपने अपने घर सब बने रहे, है ना भैया? हम तो यूं ही कहेंगे बहन जी, अब भैया शादी करो, खूब करो, अरे शादी करो, परिवार चलाओ, गृहस्थ जीवन सबसे बेस्ट जीवन बताया है नी? संत महात्मा भी गृहस्थ जीवन सुई आए, वे भी ऊपर से नहीं टपक के आए हैं, और सबसे बढ़िया जीवन है।
पति पत्नी का बहुत ही अच्छे से जीवन है, कोई अच्छे से चलाना चाहे। पापा से तो लड़ती रहो। हाँ। हाँ, ये तो पापा से तो लड़ती रहो। ये तो चलता रहेगा सबका, ये तो सबका वो चलता है। एक प्यार का ही एक रूप हो गया। कहीं ना दीदी, परसों तो रोटी नहीं दे रही थी। अरे नहीं अंकल जी, जैसे मैम वीडियो बनाती हैं ना, आप भी साथ में उनके कभी वीडियो में भी आते हो, कभी बनाते भी हो, तो मतलब आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी बेटी की पूरी सपोर्ट करता हूँ। अगर मुझे कोई कहे भी है तो मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं, हम सपोर्ट क्यों ना करें, नहीं, कोई गलत काम थोड़ी कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल चीजें चल रही है ना कि माँ बाप बहुत मुश्किल से, माँ तो चलो कर भी देती हैं, बाप एक कि भाई इस लाइन में नहीं जाना है ना, या कॉमेडी क्या कर रहे हो, इससे क्या रिजल्ट आएगा, या कितना कर पाओगे। तो उस चीज़ में मतलब आप और पेरेंट्स को जैसे और फादर हैं, तो उनको मतलब आप क्या एडवाइस करना चाहते हो? हम तो एडवाइस जो करें कि जो उसका मन कर रहा है उसके मन को मत ठेस पहुंचाओ। भाई ठीक है, बच्चे का मन है, करो, गलत काम मत ना करो जिसमें कोई हमें आके जो कहे तेरी बेटी ने ऐसे गलत करा। ऐसे हंसावे सब, उसमें कोई दिक्कत रोलाते तो है ही ना दीदी। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब आपकी एकदम कॉमेडी एक बहुत अच्छा एक पार्ट हो गया है ना, बहुत अच्छी चीज़ आप किसी को दे भाई रहे हो, गलत बहुत मत चीज़ आप करो, deliver कर रहे हो। गलत मत करो, किसी को गलत मत बोलो। हैं, कोई कोई तुम्हें कपड़ा पहनने में कोई परेशानी दिख रही है, भाई कपड़ा, अरे अपने घर में नॉर्मल बालक है, जो कर रहा है सो कर रहे हैं, क्या हमारे घर से बाहर जा रहे हैं? हमारे सामने ही तो हैं, हम भी तो साथ है। जी 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 हैं? गलत तो हमें जब लगता कहीं बाहर जा रही होती, कहीं कहीं कोई और साथी हो, तब तो हमें गलत लगे। हम ही साथी हैं कि हम घर में बना, कोई नहीं, दिक्कत वो तो नहीं। है, क्योंकि देखो ऐसे नहीं है, अब बाहर भी जाना पड़ता है, भाई आप आगे करोगे तो ये चीज़ें भी होंगी। बट ये है कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो बच्चा भी ना खुल जाता है उनके आगे कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मेरे पेरेंट्स जब तक हमारी जिम्मेवारी हम निभा रहे, फिर कोई और निभाए, बिल्कुल। जैसा आपके साथ खड़े। जी जी हाँ? भाई क्या परेशानी है, अब आप आए तो हमने, जब तक हमारा साथ है जब तक तो हम साथ हैं। फिर किसी पे दूसरे जिम्मेवारी सौंप देंगे, भैया अब तू जाना, तेरा काम जा। जी जी और हम किधर नहीं है, बताओ मम्मी, हम किधर नहीं है? फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से तुम चाहे लंदन चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं कहेगा तुम अकेली आ नहीं जाओ, नहीं बिल्कुल। है ना? मैम जैसे अभी ये जो आपका चल रहा है, इतना टाइम हो गया आपको है ना, इतने फॉलोवर्स हैं, तो फिर मतलब आपने आगे के लिए क्या सोचा है कि इस तरीके से मतलब आप अब आगे क्या कुछ प्लान्स हैं आपके, इसी में कुछ और बड़ा करना है या कोई और इसके अलावा कोई प्लान्स? देखो दीदी, मैं सही बताऊं, मेरा कोई प्लान नहीं है किसी भी चीज में। अपना तो ये है, मैं आपको बता दूं, मेरी रील्स का ये नहीं है कि मेरी कंटिन्यू आती ही आती है। कई बार तो मेरी दिन में तो रील आ जाएंगी, कई बार मेरी हफ्ते में भी तो आ पाती है, नहीं भी आ पाती। अपना तो ये है, लेकिन हाँ मुझे लोगों से प्यार मिलता है, मेरे लिए बहुत है। और कमाने खाने के लिए पढ़े लिखे हैं अपना, बहुत काम है, यहीं से थोड़ी इसका तो अपना कमाएंगे। इंजॉय, तो सही बात है कि वो कोई पैसा के पीछे नहीं भाग रही, कोई किसी, इसका एंजॉय, इसका मन है बस। हम कोई यूं नहीं भाई किसी के ऊपर, हम, हमारा धंधा है, कोई व्यवसाय, हमारा ये कोई धंधा नहीं। नहीं वो तो आप अपनी खुशी से कर रहे हो, हाँ, आपकी एक enjoy। इमोशन गई। हाँ। लेकिन मतलब आप जैसे और लड़कियां हैं ना, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने थ्रू कि जरूरी नहीं है कि आप इसी लाइन में आओ, किसी भी लाइन में हो तो वो तो एक common कुछ advice भी होगी। करो। देखो मैं अपनी सभी बहनों से, छोटी या बड़ी जो भी है, मैं सभी से कुछ भी करो, जिस लाइन में आपको जाना है बिल्कुल जाओ। मम्मी पापा की परमिशन होनी चाहिए। देखो मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना अगर आप चले भी गए ना तो भाई कामयाब नहीं होंगे। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, चाहे लोग मुझे गवार बोले इस बात पे या कुछ भी बोले, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई हमारे फैमिली की सपोर्ट होनी। और उसके बाद किसी भी लाइन में जाओ, ईमानदारी से काम करो। अगर तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो ना भाई साहब, एक दिन जरूर टॉप पे जाओगे, चाहे वो कोई भी लाइन है, आपकी एजुकेशन की है, आपकी स्पोर्ट्स की है। चलो कुछ चीजें हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन अगर आप ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है तो सब अच्छा ही होता है। लेकिन हाँ, मम्मी पापा साथ होने चाहिए। नहीं जैसे कुछ लोग होते हैं कि डर जाते हैं, जैसे उन्होंने मान लो कुछ स्टार्ट करा है ना, या कोई सोशल अपनी ये लाइन स्टार्ट करी उन्होंने, सोशल जर्नी, तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए या कुछ फिर उनके फॉलोअर्स कम हुए तो उनका मनोबल एकदम से ना टूट जाता है। तो लोगों का काम है कहना। टांग अगर खींचनी। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो ये काम करेगा कौन, बताओ। लोगों का काम है दीदी कहना। अभी आप बिल्कुल बहुत अच्छे से निकलोगी ना, तब भी आपके लिए बात बनाएंगे, और आप अभी कैसे भी निकल, तब भी आपके लिए बात बनाएंगे। ये फिक्स है। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अपने आप को हर तरह से कोशिश करके रखती हूँ कि कहीं मेरे से कुछ ऐसी चूक ना हो जाए कि लोग मुझे कहने का मौका मिले, लेकिन उसमें भी लोग मेरे में कमी निकाल देते हैं। हाँ जी, इसमें अभी मैं आप सबके सामने इस बात को
बता देती हूँ, मैंने अभी कल एक रील बनाई, कॉमेडी रील थी, मंदिर में ऐसे ही, हमारा मंदिर हाँ, है मैंने ना, देखी। ठीक है, उसमें हमने ऐसी कोई अभद्रता नहीं करी, कोई ऐसा नहीं कि हम मूर्ति के पास चढ़े हैं या फिर हम इधर उधर नहीं, अपना वो भजन ही इस टाइप का था, भगवान सेवा में तो भूल भी रही हूँ, तो वही भगवान की लेट लेट के झाड़ू लगा लगा के हमने ऐसे रील बनाई। उसमें भी लोगों ने पता है मुझे क्या कमेंट करे हैं कि आप भगवान का मजाक बना रही हो, मन अरे भाई पहले उसमें शब्द तो सुन ले, क्या हम जब मंदिर में कीर्तन होता है डांस नहीं करते हैं? और मेरी माँ तो हमेशा ये कहती है कि भगवान के सामने नाच लो, दुनिया के सामने ही नाचना नहीं पड़ेगा। भगवान के आगे कोई बात दुख है अपने शरीर के अंदर तो भगवान के आगे रो लो। उस रील है दीदी, मैं आपसे भगवान के आगे ना दुनिया के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस भाई रील को वही है आप सब भी देखना, आप सब भी देखना, मुझे बताना उसमें मैंने क्या गलत करा है ना। हम और भगवान ही हम पैर पकड़ के कह रहे भगवान पास करा दे पेपर में। वो उसमें तो वो तो है कि सारी दुनिया कहती है हाँ, कुछ भी कर रहे हो आप उसमें से नेगेटिव जिसको निकाल, मैंने कहा लोग निकाल, जिनको ये टैलेंट है ना कमी निकालने का, वो निकाल ही लेंगे भाई साहब, इसलिए लोगों की चिंता करनी छोड़ो। मैं सही आप ना जैसे हो भाई, उन वैसे बेचारे रहो। ने बचता भी क्या है, बिन बेचारे ने यही तो बचता है। टाइम कैसे पास करोगे? कैसे टाइम पास खाली होगा? दिमाग शैतान का घर। भाई सोचो ना, कुछ बैठ के करोगे तो पता चलेगा, बिजी रहोगे। अब मैं हूँ कुछ करती हूँ अपनी मम्मी के थोड़ा बहुत काम, मैं थोड़ा बहुत ही कराती नहीं हूँ थोड़ा, बाकी तो मम्मी भाभी बड़ी दीदी करते हैं। और उसके आज बाद के कलयुग में सच जो ना 10-20% ही बोल रहे हैं, नहीं जो ना 90% लोग बाग झूठ पे ही जी रहे हैं। तह झूठ तड़की गठिया बांधते हैं झूठ की, शाम तक अपना छोड़ते हैं, अगले दिन फिर बांध लें। नहीं ये तो है। मैं अंकल जी एक चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी हमने ना एक केस सुना था, उसमें राधिका करके आपने भी सुना होगा, वो सोशल मीडिया पे मतलब रील्स भी बनाती थी और वो बहुत बड़ी प्लेयर थी गेम में, बैडमिंटन की प्लेयर वो थी। जो मार दी गई। हाँ है ना, उनके फादर ने उनको किस लिए हाँ। मार दिया, सिर्फ इसलिए कि मतलब उनको मोहल्ले के लोग या उनके जान पहचान टॉर्चर करने लगे। नहीं ये बोलते थे कि तुम्हारी बेटी रील बनाती है तो तुम उसकी कमाई खा खाते रहे हो, हो। है ना। हाँ। तो ये बहुत गलत चीज, बहुत ही है ही गलत। तो मतलब उसमें आप जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, जो इस चीज़ में आप मान लीजिए आप कोई रील बना रहे हैं, आप कोई उस पर कोई कंटेंट डाल रहे हैं या कुछ भी, अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, है ना, तो अगर आप अपनी फैमिली से परमिशन लेकर जा रहे हैं, उनकी नॉलेज में सब कुछ है, फिर भी पेरेंट्स दूसरों की मतलब बातों में आकर के या उनके इन्फ्लुएंस में आकर के अपने बच्चों के साथ ये गलत करते हैं, तो उस घटना को देख करके आजकल के कुछ बच्चे जिन्होंने स्टार्ट करने का सोचा भी होगा, शायद कर भी रहे होंगे, तो उन पे बहुत गलत असर पड़ा है इस चीज़ का। तो हाँ। उसके लिए आप क्या कहना चाहते उन हैं? पर गलत असर पड़ा है, ये लोगों की मानसिकता गलत है। किसी को ऐसे कह देना कि उसकी कमाई खा रहा है, उसकी कमाई खा रहा है, ये लोगों की एक दूसरे को देख कर जलने वाली बात है और कुछ नहीं है इसमें। ऐसे अच्छा, बहुत लोग अगर कमाई खा भी रहे तो हमने कमाई लायक बनाई भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बेटी या बेटा, नहीं देख रहे हैं ना। सुनो ना, बेटी या बेटा दो ही तो चीज है। अगर बेटा नहीं साथ देगा माँ बाप को तो बेटी देगी, है? ये तो संत महात्मा भी कहते हैं, अगर बेटा नलायक निकट गया है तो बेटी का पूर्ण हक है अपने माँ बाप की सेवा करने का। अब तो सरकार ने 30% कर रखी है। नहीं उनको उन्होंने भी बहुत गलत की ना ये चीज, क्योंकि हाँ। किसी और के कहने हाँ। में आकर के पागल बन बच्चे- गया उन्होंने। बच्चे भी डर जाते हैं कि बिल्कुल। अगर हमारे साथ उसे भी तो देखो, जो बचपन से जब पैदा होकर हम पाले, वो किसने पाले हैं भाई? वे अड़ोस पड़ोस के आए थे क्या, जिन्होंने बात बिना दी वो आए थे क्या हमें पालने के लिए? जिन्होंने हमें पाला है, जिन्होंने हमारी बीमारी में हर तरह से हर सिचुएशन में हम पे कैसा समय रहा है, हम कब परेशान थे, मम्मी को पता है परेशान है आज वो हमारे पास बैठे। ये अड़ोस पड़ोस के इन्हें पता है, इन्हें सिर्फ जुबान चलाने की पता है, इससे ज्यादा इन्हें कुछ नहीं पता है। बिल्कुल, ये तो है। नहीं, ये बिल्कुल गलत करा उन्होंने, हैं? बताओ, एक भैया, बेटी दो ही तो वाली- चीज है, बेटी या बेटा, कोई ना कोई तो करेगा ही, हैं? फिर इस तरीके की फिर चीजें इतने बेचारे भी कमजोर भी नहीं थे, अब वे बिल्कुल बेटी की कमाई खा रहे हैं। वे उनके दिमाग में बुद्धि में, हम तो ये कहेंगे भाई समय का बलवान है, उनका समय इतना ही था, ये जो बात बढ़नी थी इतनी यही था कि प्रभु की कृपा बगैर कुछ नहीं होता। क्योंकि बच्चों को माँ बाप का सपोर्ट मिल जाता है तो वो जितना कर सकते हैं ना, उनके करने का जो लेवल होता है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है कि अगर पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ में वो और अपना जो बेस्ट निकल कर आता है ना, वो हमारी जरूर सपोर्ट दिखाते हैं। पूरी है हर तरीके से, और ना हमें कोई बाहर का कहे, और कहे तो हम उल्टा जवाब दें, हमें से सुने भी ना कि बना न्यू है। नहीं, गलत तो हाँ। कुछ नहीं करवाया हाँ। देंगे, अच्छा भी अच्छा करो, ठीक है, उसमें क्या बात है, हैं? हम साथ हैं। लोग बाग पता है क्या करते हैं दीदी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। लोग बाग क्या चाहते हैं, अभी आपके पास बैठे हैं, ठीक है, उनकी बेटी ने कुछ कराया, हमारी बेटी तो भाई यूं करे भाई बहुत बढ़िया, हमारी तो वहां गई ही और यूं, तुम अपनी की तो बड़ी बढ़ चढ़ के बता रहे हो, और वो सामने वाला बता तो तुम्हारे आग लग रही है। और ये जेलसी ही है जो ये सब काम कराती है।
कोई किसी की खुशी देख के आज के समय में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बस कहते नहीं है सामने से ही कर दे, पेट में लगते साढ़े मरेगी जिंदगी कहते ना 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 ना, ये सच है। आप इस बात को स्वीकारो। मतलब यही चीज़ है कि इसको मतलब हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके साथ बहुत अच्छा रहा है ना सब चीज़ें। तो यही है कि अगर पेरेंट्स, आपका बच्चा कुछ भी करना चाह रहा है, वो स्पोर्ट्स में हो, वो सोशल मीडिया पर हो, या वो अगर कोई अपनी जॉब की भी तैयारी कर रहा है, तो अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे का जो है मनोबल टूट जाएगा। मनोबल भी टूट जाता है। और जब आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कोई बाहर का तो करने वाला ही नहीं है ना, वो तो पहले ही नकल निकालते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अपने बच्चे को हमेशा सपोर्ट करें, उसको सिखाएं क्या सही है क्या गलत है उसमें। और फिर उस चीज़ से ये होता है कि बच्चे भी ना अपना एक पॉइंट रख पाते हैं पेरेंट्स के सामने, तो उससे ना वो कुछ गलत कर पाएगा और बच्चा अपनी जगह ठीक चल सकता है और अच्छी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकता है सारी चीज़ों को। पहले माँ बाप का करेक्टर भी बिल्कुल सही होना चाहिए, बच्चे भी उसी करेक्टर पे चलेंगे। बिल्कुल ये तो है। अभी परमानंद महाराज जी वाली बात है, वो कहता है कि बच्चे को दोस्त की जगह समझो। हाँ, बच्चे को दोस्त की जगह, वो आपको सारी अपनी बताएगा, और जब तुमसे पहले ही घुरका के रखोगे तो डरेगा। बताता हूँ बताइए वो अंकल जी और आंटी जी हमारे साथ बैठे हैं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, जैसे जो आजकल की जनरेशन है या जो आने वाले हैं, जो हमारा मतलब जिसमें बच्चे का एक लेवल बनता है दिमाग का कि मुझे करना क्या है, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है अंकल जी? मतलब आप दोनों बताइए कि उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, जिनका स्टार्ट हुआ है करियर या फिर एजुकेशन स्टार्ट हुई है, वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि उनको किस तरीके से आगे करना चाहिए, या अपनी लाइफ में या अपने करियर को लेके, परिवार को लेकर के? देख बेटा, मैं तो यूं ही कहूँगी, अब भैया जितने भी हमारे अब लाडले पढ़ रहे लिख रहे, अच्छी तैयारी करने वाले, खूब अच्छे से मन से करो, अच्छे तरीका से करो, है नहीं? क्यों? कोई किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपने मन से खूब बढ़िया करो, अच्छे पढ़ो, अच्छे लिखो, खूब सर्विस करो, जी जी है जी, है। पर कोई गंदगी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल, है नहीं? सपोर्ट है, सबके माँ बाप सबके साथ है, हमने बेटी बेटा को पढ़ाया है तो अच्छी सर्विस पे जाए, अच्छे अच्छे काम करो, खूब बढ़िया काम करो। क्योंकि वो चीज़ भी मतलब पेरेंट्स के सिखाने वाली चीज़ें हैं ना, कि बिल्कुल। क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उसमें पेरेंट्स की गाइडेंस भी बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, है ना? बिल्कुल। कि अगर आप उनको रोकेंगे तो बच्चा डर जाएगा, बताएगा ही नहीं वो कुछ अपनी चीज़ें। तो मैं उसी बात है कहती हूँ, अच्छे पढ़ लिख के जितने भी हमारे नौजवान बालक हैं भैया, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से सर्विस करो, खूब बढ़िया, खूब अच्छे अच्छे काम करो, गंदा काम कोई नहीं करना, सब भगवान के भजन सब करना जी। बिना परमात्मा के कोई भी नहीं है। पहले परमात्मा को नमन करो और फिर भगवान का सारे काम दिनचर्या अपनी शुरू करो, सब काम फतेह हो जाएंगे सब। जी भाई। मैं तो यही करती हूँ, पहले परमात्मा को हाथ जोड़ती हूँ और फिर सारे काम फतेह, सब बढ़िया होता है। आपका लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हो, मतलब आज जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं करियर हो या मतलब? देखो भाई, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी अपने छोटे बड़े भाई बहनों से कि मम्मी ने अभी एक बात कही कि खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, और हम किसी भी लाइन में जाते हैं तो हम सब तरह के लोगों से मिलते हैं, और वो टाइम नहीं रहा है अब कि ये कहते हैं कि नहीं मेरी तो बस लड़की दोस्त रहेगी, मेरा लड़का, मतलब सब साथ ही रहते हैं। आज के टाइम में सब इक्वल है, हम सब एक ही कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहाँ लड़के भी होते हैं, लड़के, हमारी दोस्ती भी होती है, ठीक है। और लेकिन इसमें एक चीज को हमेशा ध्यान रखो, पढ़ाई है, हमारी दोस्ती है, सब चीज बढ़िया, लेकिन ये जो हो सकता है आप लोगों में कुछ लोग मुझे गवार या मतलब गांव से बिलोंग करने वाली बोले, मैं इस बात को बोल रही हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगी, अगर आपकी दोस्ती है, आपकी बॉन्डिंग है, आपका मतलब मन हो चुका है कि भाई मैं इसी के साथ रहूंगा, इसी से शादी करूंगा, तो आप अपने आप को काबिल बना लो, बिल्कुल इस तरह काबिल बना लो कि कल को हमारे मम्मी पापा अगर दिमाग में सोचे ना ना ना, लेकिन वो देखे हाँ यार ठीक है बढ़िया रहेगी, तो वो मना ना कर पाए। लेकिन ये जो छिछोरी हरकतें होगा ना, भाग गई, ये माँ बाप का नाम खराब कर दिया, वीडियो बना के कह रही है मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ, मेरे माँ बाप, भाई ये सबसे गंदी और सबसे नीच हरकतें हैं, क्योंकि कल को उसका सपोर्ट माँ बाप की तरफ से भी चला जाता है और वो अगला बंदा भी साल 6 महीने में लात मार देता है। इस बात को मैं कहना चाहूंगी कि अपनी जॉब लो, जो पढ़ाई के लिए माँ बाप ने भेजे हैं वो पढ़ाई करो, और अगर आपकी बॉन्डिंग किसी से भी बन रही तो अपने माँ बाप को बताओ। अरे 2-4 नखरे तो सबके करेंगे भाई, पर पामने लौट जाए, मानेंगे कैसे ना मानेंगे, सबके माँ बाप मान जाए, कोई पत्थर के ना होते। तो बस मेरा यही कहना है कि अपने पहले कैरियर पे फोकस करो, बाकी सारे काम बाद में।